नॉर्मल लेबर इस वीडियो पे साइंस ऑफ लेबर देखेंगे और थियरीज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर देखेंगे। जो साइंस ऑफ लेबर हम लोग को बहुत इम्पोर्टेंटली पता होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट को यही बोलेंगे ये वाला लक्षण आ जाएगा, रेडी हो जाएगा और हॉस्पिटल आ जाएगा डिलीवरी होने के लिए। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड थियरी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। 2 मार्क्स की क्वेश्चन है। ओके, साइंस ऑफ लेबर पे सबसे पहले शो दिखाई देगा, अ ब्लडी स्टिकी डिस्चार्ज फ्रॉम द वेजाइना, राइट। सो शो इस प्रकार के दिखता है, दिस इज अ ब्लड स्टेन्ड म्यूकस डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विक्स। ठीक है, आप जैसे भी बोलो, ये स्टिकी रहेगा और ज्यादा नहीं रहेगा, थोड़ा ही रहेगा, तो इस प्रकार की दिखाई देगा। इट्स नॉट अ ब्लीडिंग एक्चुअली, बट स्टिकी डिस्चार्ज है। Then painful uterine contractions increasing the duration, frequency and intensity with the passage of time. So pain उसको कहाँ से होगा, जिसको फंडस में बहुत ढेर सारा पेन है वो स्टार्ट होगा। So ये पेशेंट को जब भी बोलेंगे तो उसको पेन कहाँ से शुरुआत होती है, जब कमर से शुरुआत होके वो थाइस में आती है सीधा, राइट। तो उसमें ड्यूरेशन, सी लुक एट दिस पिक, इट इज दिस इज अ कंट्रैक्शन के लिए यहाँ पर लिखा है। सो ये बिगिनिंग ऑफ कंट्रैक्शन, जैसे दर्द हो रहा है उसको शुरुआत हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज इंक्रीमेंट, माना बढ़ रहा है, दर्द बढ़ रही है। और दिस इज कॉल्ड एज एक्मे, विच मीन्स अ पीरियड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटेंसिटी। I'll write it, period of greatest intensity। इसका मतलब है ये जो पेन यहाँ पर पहुंचने के बाद ना, उसको जो इंटेंसिटी है, जो डेप्थ है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा है। उसके बाद धीरे धीरे पेन कम हो जाएगा, उसके बाद रिलैक्स हो जाएगा। सो इसको बोलते हैं ड्यूरेशन। मीन्स एक दर्द जब शुरुआत होती है और यहाँ पर जो एक्मे में पहुंचती है, दैट इज पीरियड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटेंसिटी, एंड देन डिक्रीमेंट में आती है, ये सब मिला के ड्यूरेशन होता है। तो आपको इसमें घड़ी में देखना पड़ेगा। सो आपका हाथ यहाँ पर पेशेंट की जो एब्डोमेन में रखेंगे, राइट, आपको हार्डनेस पता चलेगा, टाइटनेस पता चलेगा, ठीक है। बट पेशेंट को बोलेंगे, उसको बोलना दर्द तो कमर से आती है, बहुत सीधा निकलती है, मतलब सीधा थाइस तक आती है करके। ओके, सो आपको इसमें आपको पता होना चाहिए दर्द में, एज आई विल टॉक अबाउट दिस इन द पार्टोग्राफ, बट फिर भी एक बार बता दे रहे, 20 सेकेंड्स होती है और 21 टू 40 सेकेंड्स मान लो, और 41 टू 60 सेकेंड्स मान लो। मीन्स एक दर्द की जो रेंज है फ्री इस प्रकार की आ सकते हैं ड्यूरेशन। इसको हम माइल्ड कहेंगे और वीक कहेंगे, और ये मॉडरेट कहेंगे और ये सिवियर कहेंगे, ठीक है। सो ये इस प्रकार की जो है पेन आती है, इसको ड्यूरेशन कहता है। सो ड्यूरेशन होने के बाद फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी का मतलब है 10 मिनट में कितनी बार आ रही है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बिकॉज जब नॉर्मल लेबर की पेन जब शुरुआत होती है 10 मिनट में मिनिमम 3 टाइम्स आना चाहिए, मतलब 3 बार आना चाहिए, राइट। दिस इज कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी बार। ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस वन, पेन के बारे में। और इंटेंसिटी है वो डेप्थ है, सो दैट वी कांट यूजुअली मेजर इट। सो इसका ड्यूरेशन की बेसिस में ही हम लोग उसमें मेजर किया जाता है। सो द नेक्स्ट इज बल्जिंग ऑफ मेम्ब्रेन एज अ सर्टेन साइन। सो ये बल्जिंग ऑफ मेम्ब्रेन पीवी करके देखेंगे तभी पता चले जाएगा, बट बात पेशेंट को कैसे पता चलेगा, ये फट जाएगी, दिस इज कॉल्ड एज अ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहता है। ओके, लीकिंग पीवीबी कहता है, इट्स लीकिंग पर वेजाइनल। सो पेशेंट को जब भी आएगा तो ऐसे लगेगा वो यूरिन यूरिन करने का ऐसे फीलिंग आएगा, मतलब एक डिस्चार्ज टाइप निकलने वाला है। तो पेशेंट को बोलना है एक बार आके चेकअप करवाने के लिए। और जो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन दर्द के साथ आना चाहिए, ठीक है, कभी पहले भी निकल जाती है, दैट इज डिफरेंट, बट दर्द के साथ ये रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता है। सो साइन ऑफ अ सर्वाइकल डायलेटेशन एंड द इफेसमेंट। So in every video I just teach a simple way of cervical dilatation and the effacement. So जो ये ऊपर की जो भाग है ना उसको डायलेट इफेसमेंट कहता है। ओके, एंड इसको कैसे मेजर किया जाता है, सपोज सर्विक्स 4 सेंटीमीटर है, वो 3 में कम हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 में आएगा, फिर 0 में आ जाएगा।
सो इन दिस केस ये पूरी गायब हो जाएगी, ये पूरी पूरी ऊपर से इस प्रकार की टेकिंग अप ऑफ द सर्विक्स कहते हैं उसको। ओके ये है 0% है, ये है सो 0 मीन्स इट इज 100%। 1 सेंटीमीटर है तो 75%, और ये 50% होती है जब 2 सेंटीमीटर है, और 3 सेंटीमीटर होता है 75%, सॉरी 25%। एंड फाइनली जो ये है 0% इफेसमेंट होता है। ओके सो व्हाट इज द डायलिटेशन, ये है सर्वाइकल डायलिटेशन जो होती है, तो नीचे से फूलती है, दिस इज कॉल्ड एन एक्सटर्नल लॉस एंड दिस इज इंटरनल लॉस। सो एक्सटर्नल लॉस फूलती है तो फिंगर लगा मतलब पीवी करके देखेंगे तो दिस वन विल बी डायलेटेड। सो करीब ये 0 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक इसको डायलिटेशन होता है, मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर तक होता है। सो जब पीवी करके देखेंगे तो उसको मुंह खुल जाता है, बोलता है ना बच्चा जाने का मुंह खुल गया ऐसे करके बोलता है ना, तो उसी समय में मान के चलो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज अ cervical dilatation. So next let me talk about the theories of onset of labor. So theories of onset of labor पे labor and delivery, इसमें दोनों चीज में एक माँ के लिए एक कोपिंग मेथड्स चाहिए, क्योंकि अ, बच्चा जब निकलते समय में उसको बहुत ही ज्यादा दर्द आ जाएगा, और बच्चे के ऊपर भी वो कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, बच्चा निकल रहा नहीं निकल रहा है, उसका दर्द को भी ये करना पड़ेगा। सो शी हैज टू बी प्रिपेयर्ड साइकोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली, दैट इज गोइंग टू बी द इम्पोर्टेंट वन। नॉर्मली लेबर जो है शुरुआत कब होती है, जब फीटस उनकी जो जेस्टेशनल एज है 38 to 42 वीक्स में पहुंच जाती है तभी होगा, क्योंकि 37 वीक्स से लेकर 42 वीक्स तक उसको टर्म बेबीज कहता है। तो ये क्यों, ये 37 to 42 वीक्स में टर्म बेबीज जब पैदा होता है, वो इंट्रा यूट्राइन लाइफ था, मतलब यूट्रस में अंदर थे, उसका क्लाइमेट का नो एसी नो फैन नो नथिंग, गर्मी ठंडा कोई भी मतलब नहीं था, बट बात है वो बाहर आते समय में उसका एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ कहता है, तो उसके साथ वो एडजस्ट करना पड़ता है। सो एडजस्ट करते समय में मीन्स उसके लिए रेडी होना चाहिए। तो दिस इज द पीरियड 37 to 42 वीक्स का आसपास में, जैसे आई मीन फीटस जो बढ़ जाती है तो उसी समय में लेबर स्टार्ट होती है। सो स्टार्टिंग पे जो है थ्रू आउट प्रेगनेंसी एक पेनलेस कंट्रैक्शंस होता है। पेनलेस कंट्रैक्शंस का मतलब है जो ब्रैक्सटन कंट्रैक्शंस, ओके, जो मसल्स टाइट होना और फिर रिलैक्स हो जाता है, फिर टाइट होता है रिलैक्स होता है, पेनलेस कंट्रैक्शन, माँ को पता भी नहीं चलेगा, कॉन्शियस भी नहीं है। तो ये ऐसे चलते जाएगा 9 महीना का, और इसी पीरियड 38 to 40 वीक्स का आते समय में वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है और वो कोऑर्डिनेटेड भी हो जाती है। मीन्स कोऑर्डिनेटेड का मतलब है 10 में 2 बार 3 बार इस प्रकार की, ऊपर से नीचे इस प्रकार की एक टाइमिंग्स के अनुसार में, और ऊपर से नीचे इस प्रकार की दर्द के साथ में, मतलब तालमेल बोलते हैं ना, तो उस प्रकार की उसको कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, और किसी को ये पता नहीं चलता ये कहाँ पर है, क्या थियरी ये है। इट्स डिफिकल्ट टू डिफाइन द थियरीज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर। ओके, इन सम केसेस जो बच्चों है लाइक 37 वीक्स के पहले पैदा हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं प्री टर्म बेबीज। ओके, सपोज 37 वीक्स के पहले, और पोस्ट टर्म किसको कहता है, दिस इज 42 वीक्स के बाद जो पैदा होता है उसको बोलता है, इट इज मोर देन 42 वीक्स, इज कॉल्ड एज अ पोस्ट टर्म बर्थ। तो एज आई टोल्ड एग्जैक्ट मैकेनिज्म अननोन है, बट जो आता नहीं आता सबसे पहले थियरी में ये लिखना है, इट इज एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज अननोन। जो सेकेंड वाला जो होता है यूट्राइन स्ट्रेच थियरी, यूट्राइन डिस्टेंशन कहता है। एक एग्जाम्पल है, एक कॉन्सेप्ट इसका क्या है, जैसे हॉलो ऑर्गन, मतलब हॉलो मतलब खाली एक ऑर्गन मान लो, ठीक है, कोई भी ऑर्गन है, उसका जो कैपेसिटी बढ़ते, ब्लैडर मान लो, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ठीक है, तो उसको खाली है पहले, तो वो उस ऑर्गन पे जब वो उसमें कैपेसिटी बढ़ जाती है, मतलब पूरा यूरिन भर गया, तो क्या होगा, वो पूरी कंट्रैक्ट होने लगेगा, है ना। सो उसके बाद वो नर्व्स को बता देगा, हाँ हाँ इसका पूरी भर गया, तो जल्दी से उसको खाली करवाना है ना, पुश करवाना करके। The same thing goes with the uterus also, because uterus is also a
हॉलो इस खाली ऑर्गन है। जैसे बच्चे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब 9 महीना पहुंच जाता है और उसका जो स्ट्रक्चर्स है फीटस पूरी प्लस वो प्लासेंटा पानी एमनियोटिक बैग ये सब कुछ क्या करेगा और स्ट्रेच होते जाएगा। अल्टीमेटली उसको व्हाट यू से स्ट्रेच होने के कारण से वो जल्दी से उसका पेन आने लगता है। सो प्रेशर अंदर की इंक्रीज होती है क्योंकि वो स्ट्रेच होती है। अल्टीमेटली वो कंट्रैक्शंस लेके आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ट्विन बेबीज और पॉलीहाइड्रोमनस में ऑलरेडी यूट्रस बड़ा रहता है। इन दिस केस जो नॉर्मल प्रेगनेंसी की जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी 37 वीक्स के बाद उसको पेन आने लगता है, बट यहाँ की बात है 2 वीक्स प्रायरली यहाँ पर उसको दर्द आ जाएगा। ट्विंस में कभी कभी ट्रिपलेट्स में 34 वीक्स में आ जाएगा, ट्विंस में 36 वीक में आ जाएगा। तो पॉलीहाइड्रोनियस भी इसका मतलब 2000 ml है, ये पता नहीं है कौन सा कितना ml है। तो वो जैसे भर गया उसका कैपेसिटी पूरी भरने के कारण से यूट्रस की कैपेसिटी भरने के कारण से स्ट्रेच होती है। अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू कॉज द नर्व फाइबर्स तुरंत उसको मैसेज को लेके जाता है, हाँ दिस इज रेडी सो जस्ट पुश करना उसको ऐसे करके बोल के, तो देन ओनली इट इज गोइंग टू कम आउट। ओके, नेक्स्ट वाला जो होता है ऑक्सीटोक्सिक थियरी। ये ऑक्सीटोसिन है जो हार्मोन है। ओके, दैट इज सेक्रेटेड बाय द posterior pituitary. ओके, प्रेशर ऑफ द प्रेसेंटिंग पार्ट है। और प्रेसेंटिंग पार्ट क्या होता है, जो फीटस की कोई भी भाग है जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में जब रहेगा तो यहाँ पर प्रेशर के कारण से ये इसकी जो हाइपोफाइसिस मींस हाइपोथैलेमिक राइट। सो वो जो पिट्यूटरी की मतलब इसको ये माँ की जो पिट्यूटरी को ये यहाँ से माँ की जो पिट्यूटरी को एक्टिवेट करेगा और जो पॉजिटिव पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा। सो नॉट ओनली दैट ऑक्सीटोसिन, ये स्ट्रेचिंग पार्ट भी एक तो हो गया यहाँ की, it is because of the pressure of the presenting part, and second is increase estrogen भी एक कारण होता है जो ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है। ये क्या करेगा, जो ईस्ट्रोजन नॉट ओनली आई मीन ऑक्सीटोसिन को रिलीज करेगा, उसका अलावा मायोमेट्रियल रिसेप्टर्स, बिकॉज जो मायोमेट्रियम होता है ना इसकी जो रिसेप्टर्स को बहुत अच्छा से बना देगा, वो भी 100 से 200 टाइम्स ओके फोल्ड्स। इसमें क्या होगा, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ओके इसका भी इंक्रीज करेगा। दिस आई विल टॉक अबाउट इन द लेटेस्ट स्लाइड ओके। एंड द कंट्रैक्शन एसोसिएटेड जो प्रोटीन्स है वो भी इंक्रीज होगा। ये सब कुछ इसको इंक्रीज होते हैं इस पे। फाइन, ऑक्सीटोसिक रिसेप्टर्स मीन्स ऑक्सीटोसिन तो मां का पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकल गया, और ऑक्सीटोसिक जो रिसेप्टर्स यहाँ पर मायोमेट्रियम में बहुत ज्यादा होता है, एंड स्पेशली जो फंडस है, दिस इज फंडस राइट। सो इस जगह पे ज्यादा होता है दैन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, बिकॉज ये पुश करेगा तो यहाँ से तो पुश करेगा, यहाँ से दर्द आने का क्या फायदा है, तो आधा बॉडी तो ऊपर हो गया ना। सो दैट इज व्हाट, ये फंडस में ज्यादा तरह से ये ऑक्सीटोसिक रिसेप्टर्स मायोमेट्रियम पे रहता है। So as pregnancy advances, uterus become very sensitive to the oxytocin. Finally, ये ऑक्सीटोसिन ये कंट्रैक्शन को शुरुआत करती है, एंड कंट्रैक्शन कहाँ होती है, स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी में होता है। सो यूट्रस में ही स्मूथ मसल्स रहता है, सो दैट इज गोइंग टू हेल्प द fetus to come out of the womb. Womb means it is uterus. Before getting into the next theory, so let we have just look, because इसमें बार बार ये टर्म्स आते रहते तो क्या है बेसिक समझ लेंगे। फीटो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, ओके फीटस का हाइपोथैलेमस प्लस पिट्यूटरी सॉरी हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी प्लस एड्रिनल एक्सिस ओके। इसमें क्या एक्शन होता है देखेंगे। तो प्लासेंटा प्रोड्यूसेस सीआरएच, सीआरएच इज नथिंग बट कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ओके, दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी में जो रिलीज करती है ना। सो ये आइडेंटिकल टू सीआरएच प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस ओके। सो आई होप यू आर वेरी क्लियर। प्लासेंटा सीआरएच प्रोड्यूस करता है, बट एक्चुअली प्रोड्यूस कौन करना चाहिए था, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी सॉरी इट इज एंटीरियर पिट्यूटरी, वो सीआरएच सेक्रेट करना चाहिए था, बट बात ये जो प्लासेंटा जो सेक्रेट करता है उसके जैसे दिखती है आइडेंटिकल
इसी का मीनिंग वही है, मतलब उसके जैसे ही ये भी निकलता प्लासेंटा। तो वो प्लासेंटा जब सीआरएच निकलती है, ओके, फीटल अड्रिनल ग्लैंड को, उसको बोलता है चलो दो चीज को सेक्रेट करो। नंबर वन DHEAS, व्हाट इज डीहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन सल्फेट को जल्दी से उसको सेक्रेट करो बोला। एंड दूसरा है कॉर्टिसोल। सो DHA को काम क्या है, ये ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को रेशियो को, मात्रा को अलग मतलब थोड़ा ये करवा देता है। क्योंकि जो पहले प्रेगनेंसी में 9 महीना में प्रोजेस्टेरोन की मात्रा ज्यादा रहता है और ईस्ट्रोजन की कम रहती है, बट लेबर का समय में जस्ट उल्टा, ये इंक्रीज होती है और ये डिक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए ये DHA which is secreted by the adrenal gland of the fetus, that is dehydroepiandrosterone sulfate, will alter the estrogen progesterone ratio. बट एक्चुअली सेइंग ईस्ट्रोजन फेवर करता है क्योंकि वो पेन को इंक्रीज करती है, बट प्रोजेस्टेरोन उस समय में रिलैक्स हो जाएगा तो फीटस बाहर नहीं आ सकता है। सो ईस्ट्रोजन की काम ज्यादा होने के कारण से कंट्रैक्टिलिटी शुरुआत होती है। सो कॉर्टिजोल, कॉर्टिजोल कहाँ से सिक्रीट करता है? ओके, कॉर्टिजोल इज सेक्रेटेड बाय द जोना fasciculata, that is a second layer in the cortex of the adrenal gland. ओके, सो ये कॉर्टिजोल ये है ग्लूकोकॉर्टिक जैसे मेन हार्मोन है वो जिससे सिक्रीट होती है। तो ये फीटल मेम्ब्रेन को मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ईस्ट्रोजन को सेक्रेट करने के लिए मदद करता है, बिकॉज ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ईस्ट्रोजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन ड्यूरिंग द लेबर। ओके, अब बिट थोड़ा से फीटो प्लासेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है। प्लासेंटा क्या करता है, ये CRH, so cortico-releasing hormone which is identical to the tropic releasing hormone of the hypothalamus pituitary. Okay, so placenta भी secrete करती है, so that's what I want to tell you. Okay, so ये fetal pituitary को भी हेल्प मतलब स्टिमुलेट करता है। अल्टीमेटली वो ACTH जैसे एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ओके, एंड यहाँ पर फीटल एड्रिनल के ऊपर उसका एक्टिंग करने के बाद वो कॉर्टिसोल निकलती है फ्रॉम द जोना fasciculata। फाइनली फीटल लिवर से क्या करता है, इट इज DHEAS को सेक्रेट करता है। व्हाट इज DHEAS? दिस डिहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरोन सल्फेट कहता है, अभी पढ़ा था ना। तो ये ईस्ट्रोजन की मात्रा को मदद करता है। सो ये वगैरह प्लासेंटा शुरुआत हो गया, ये पूरा फीटस की हो गई। अब प्लासेंटा के बारे में देखेंगे, दिस इज प्लासेंटा। से सभी हार्मोन्स इसमें इंक्रीज होती है, लुक एट दिस। ओके, यू कैन लिस्ट इट आउट। ये है इंक्रीज इन ऑक्सीटोसिन, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, मायोमेट्री में बहुत ज्यादा रिसेप्टर्स है। इंक्रीज इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स, दिस इज अ लोकल हार्मोन विच इज गोइंग टू इंक्रीज। ओके, एंड ईस्ट्रोजन, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू कंट्रैक्ट दी मायोमेट्रियम, आई मीन सॉरी, ईस्ट्रोजन के कारण से वही ऑक्सीटोसिन की ज्यादा मात्रा बढ़ती है, राइट, वो प्रोड्यूस करता है। सो इंक्रीज इन इंटरल्यूकिन्स 1, 6 एंड 8, ये सब कुछ इंक्रीज होती है, बट प्रोजेस्टेरोन की मात्रा को ये कम करवा देता है। सो इतना याद रखना। फाइनली कभी इन्फेक्शन हो गया है, कभी परवेजनल एग्जामिनेशन में कभी स्वीपिंग कहते हैं, स्वीपिंग माने स्ट्रेचिंग मारी, जैसे उसको पूरा उसको स्वीप करेंगे तो वो लोकल हार्मोन्स बढ़ने के कारण से उसको जल्दी से डिलीवरी हो जाएगी। और सेपरेशन मींस जो प्लासेंटा सेपरेट हो जाती है उसी के कारण से भी, और रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ये चारों के कारण से भी दर्द शुरुआत हो जाती है। दिस इज अब नॉर्मल, ओके, दिस इज नॉट नॉर्मल, बट दे हैव गिवन, आई मीन आई एम गिवन इट so that you'll be able to understand. This also can develop कंट्रैक्शंस मैंने स्टार्ट कर सकता है। सो अभी माँ के पास आएंगे, राइट, फीटस में देख लिया, प्लासेंटा में देख लिया, अभी माँ के पास आएंगे। माँ की पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होती है। ओके, सो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर कहाँ पर है, फंडस की मायोमेट्री में बहुत ज्यादा है, और वहां पर प्रोस्टाग्लैंडिन्स का भी इंक्रीज होती है। एंड गैप जंक्शन मींस एक दूसरे को ट्रांसफर करना, वो डेसिडुआ का मतलब है जो प्लासेंटा की जो ये वाला जो पार्ट है जो अटैच्ड हुआ है उसको डेसिडुआ कहता है। ओके, तो वो भी इंक्रीज होती है। स्ट्रेच रिसेप्टर्स भी इंक्रीज होती है, वो भी नंबर में भी इंक्रीज होते हैं, सेंसिटिविटी में भी इंक्रीज होते हैं, बहुत सेंसिटिव, राइट। सो इसके कारण से
अल्टीमेटली चांसेस होती है. ओके, यूट्राइन कंट्रैक्शंस लीडिंग टू लेबर. सो नाउ लेट मी टॉक अबाउट द प्रोजेस्टेरॉन डिप्राइवेशन थियरी, क्योंकि हम लोगों ने उसमें देखा था प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा कम है. सो प्रोजेस्टेरॉन थ्रू आउट प्रेगनेंसी वो यूट्राइन कंट्रैक्शन को बंद करवा देता है. ब्रैक्स्टिक कंट्रैक्शन आती है जाती है, बट बात यह है इट्स ऑलमोस्ट रिलैक्स रखने के कारण ये प्रोजेस्टेरॉन की काम है. बट जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ते जाती है तब क्या होगा, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को दोनों को तालमेल अच्छे से चलते रहेगा. बट कंपेयर करेंगे अधिक मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन रहती है, बट ऑनसेट ऑफ लेबर इन दोनों में ऑल्ट्रेशन होगी, तभी होगी लेबर की स्टार्ट. सो डिक्रीज प्रोजेस्टेरॉन and DEHAS, that is dehydroepiandrosterone sulfate, and cortisol, which is secreted by the adrenal of fetus especially. So this and all will inhibit the conversion of the fetal pregnenolone or to progesterone, so that is going to alter the estrogen and progesterone ratio. So progesterone reduce कम हो जाती है तो अल्टीमेटली वो लेबर को स्टार्ट करता है. सो अगेन एक एक्स्ट्रा सेंटेंस में नहीं है, सेम थिंग है. ईस्ट्रोजन की लेवल बढ़ती है यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन से, और प्रोजेस्टेरॉन कम होने के कारण से ईस्ट्रोजन बढ़ने के कारण से जो रिदमिक यूट्राइन कंट्रैक्शंस वगैरह थोड़ा से बढ़ जाती है, बट प्रोजेस्टेरॉन एक्चुअली रिलैक्स करता है, इतना याद रखना. इन लेटर प्रेगनेंसी यही वाला जो फीटो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस वही स्टार्ट होती है जितना अब मैंने दिखाया था, और इंक्रीज फीटल कॉर्टिजोल लेवल्स इंक्रीज के कारण से ये प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा कम हो जाती है. फाइनली न्यूरोलॉजिकल रिसेप्टर्स आल्सो मैटर्स अ लॉट. ये कहाँ रहता है, ये मायोमेट्रियम पे रहता है. ओके, दिस इज लेट मी राइट दिस न्यूरो, बिकॉज कहाँ स्ट्रेच होती है, वो मायोमेट्रियम में होती है. सो मायोमेट्रियम में जो अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होती है, दिस इज एक्टिवेटेड बाय ईस्ट्रोजन. सो ईस्ट्रोजन क्या करता है, कंट्रैक्शन स्टार्ट करता है. ओके, एंड बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होता है प्रोजेस्टेरॉन, ये क्या करता है, वो रिलैक्स करता है. ओके, सो ये है. सो दिस इज अ प्रोजेस्टेरॉन डिप्राइवेशन थियरी चौथी है. सो जो पांचवी है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन थियरी, यूट्रोटॉनिक थियरी भी कहता है. सो प्रेगनेंसी जैसे बढ़ते बढ़ते जाता है ना, तब जो डेसिडुआ, ओके, वेट, या श्योर इट इज. Okay, so decidua, that is a pregnant placenta, and second is a myometrium, and the fetal membrane is the third. ये तीनों क्या करेगा, it is going to increase the prostaglandins level. Prostaglandin होता क्या है, it is a local hormone है. Okay, so वो membranes तो पता है, fetal membranes कोरियन और amnion होता है. So कोरियन क्या करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन डिहाइड्रोजिस करके एक एंजाइम है, वो सेक्रेट करता है. वो क्या करेगा, जो प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, दिस इज गोइंग टू हेल्प दिस वन. ओके, इंक्रीज दी पीजीडीएच एंड कॉर्टिसोल डिक्रीज करेगा. सो दिस प्रिवेंट्स पीजी मेटाबॉलिज्म स्पेशली बिफोर लेबर, एंड अल्टीमेटली कुछ चेंजेस होती है. फाइनली जो लेबर स्टार्ट होती है. सो दिस हार्मोन कहाँ से मिलती है, जो फीटल मेम्ब्रेन की पीछे, ओके, जो फोर बैग है. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द प्रेजेंटिंग पार्ट. वेट, ओके, दिस इज गोइंग टू बी द प्रेजेंटिंग पार्ट. ये है. सो यहाँ पीवी करते समय में क्या करेगा, जो मेम्ब्रेन्स की पीछे है ना, इसको थोड़ा स्ट्रेच करेगा. स्ट्रेच मतलब स्वीप करेगा, इस बोलते स्वीपिंग, राइट. सो यहाँ पर जो पीवी करते समय में ये क्यों करता है, क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स का इंक्रीज करवाने के लिए वो डॉक्टर्स करता है. And finally, decrease in progesterone amount also elevates the prostaglandin level. Synthesis of prostaglandin in return causes the uterine contraction, thus labor is initiated. Finally, theory of aging of placenta. So advanced placental age decreases with the blood supply to the uterus. Okay, जितना बढ़ गया उसका साइज 15 से 20 सेंटीमीटर तक आसपास में पहुंच गया, तो अल्टीमेटली ब्लड सप्लाई वहां पर उसको डिक्रीज होती है यूट्रस की,
तो ऑटोमेटिकली वो कंट्रैक्ट होने लगता है. दिस विल ट्रिगर द यूट्राइन कंट्रैक्शन दे बाय स्टार्टिंग द लेबर. Theory of onset of labor is a important question. Okay, very important question है, 5 marks में आ सकता है. Okay, so related topics के लिए डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए.